आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्थानापन्न हो जाएं और इस प्रवचन की श्रृंखला को आप लोग बड़ी शांति के साथ श्रवण करें। सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण पूर्वक आज के उपदेश को प्रारंभ करता हूं। जयन्ते स्यावदितोऽपि भारती विभूतियस्तेऽर्धकृतोऽपि निहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवासुरेन्द्र नरनाग समाचितेभ्यः पाप प्रणाश कर पप मनोहरेभ्यः घंटा तुजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। मैं तीनों लोकों के समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य और चैत्यालयों के लिए एवं सिद्ध चक्र विधान के मूल अधिष्ठाता अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं के लिए अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के लिए अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज के उपदेश को मैं आपको यहाँ पर आज प्रारंभ करता हूँ। उपदेश यह तीर्थंकरों का होता है, जो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि से, तीर्थंकरों के वाणी से जो तत्व निकलते हैं वही हम सब लोगों के लिए उपदेश हो जाता है। ऐसे उपदेश को यदि हम आत्मसात करते हैं तो हमारे जीवन के सभी उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आत्मोन्नति के मार्ग में सबसे अच्छा और श्रेष्ठ मार्ग है अपने लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, जिन बिंब के दर्शन करना। जैसे हमारी शरीर की साफ सफाई के लिए हम नहाते हैं, कपड़ों को साफ स्वच्छ करने पानी और साबुन से धोते हैं, घर की साफ सफाई हम पोछा लगा करके करते हैं, बर्तनों का मांजना राख निरमा आदि से साफ करते हैं, ये सब बाहरी सफाइयां हैं। एक और हमारे लिए भीतर की सफाई करना है। जो भीतर की सफाई है हमारी अपनी सफाई, वह है अंतर आत्मा की गंदगी को निकालना। हमने आज तक अनंत काल से अभी तक इतने पाप किए, इतने दुष्कर्म किए हैं, इतने हमने अनाचार किए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यदि हम अपने पापों की एक लिस्ट बनाएं तो हमारी एक पापों की लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी और मैं समझता हूँ गीता महाभारत से भी बड़ी हमारे जीवन की ही एक बड़ी गाथा हो जाएगी। हमने इतने अपराध किए हैं, इतने पाप किए हैं, इतने दुष्कर्म किए हैं। इन समस्त पापों को, अपराधों को दूर करने के लिए ही आज हमें मंदिर की आवश्यकता है। कल मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि मंदिर की आवश्यकता क्यों है। मैं आपको बता दूं, हमें मन के अंदर जाना है, सिर्फ शरीर के अंदर नहीं, मन के अंदर जाना है। जिस मन के अंदर हमारी आत्मा है, उस आत्मा में प्रवेश करना है। तो जैसे बिना दरवाजे के हम मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से अपने अंतःकरण में, अपने मन में जब तक हमने प्रवेश नहीं किया है तब तक हम अंतर आत्मा के भी कपाट नहीं खोल सकते हैं। अंतर आत्मा के कपाट खोलने के लिए हमें रोज प्रतिदिन मंदिर के पट खोलना चाहिए, मंदिर के कपाट खोलना चाहिए। ये मंदिर के हम जब कपाट खोलते हैं, मंदिर के हम जब दर्शन करने जाते हैं, तो हमारे भीतर में बैठे अंतरात्मा जो कल जाकर के अगले समय में जो परमात्मा बनने वाला है, उस परमात्मा स्वरूप आत्मा को देखने के लिए हमारे लिए मंदिर में जाना बहुत आवश्यक है। अभी मैं मंदिर में जाने की विधि के बारे में या देव दर्शन की विधि के बारे में प्रकाश नहीं डाल रहा हूं। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि हमें जीवन में मंदिरों की क्या आवश्यकता है, आप ये समझ लें। आजकल के तथाकथित कुछ लोग
जो अपने आप को बहुत सुशिक्षित मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, जो अपने आप के लिए समाज सुधारक मानते हैं, जो अपने आप के लिए श्रेष्ठ वक्ता मानते हैं, कतिपय ऐसे लोगों का चिंतन मंदिर की आवश्यकता से हटकर के हो गया है। वो कहने लगे हैं कि अभी इन मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मंदिर की जगह कोई अस्पताल बनाई जाए, मंदिर की जगह कोई स्कूल बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मंदिर की जगह कोई वृद्धाश्रम बनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपके लिए बता दूं, यह थिंकिंग आस्तिक लोगों की नहीं है, यह थिंकिंग सिर्फ नास्तिक लोगों की है, जिन दिमाग में निरंतर नेगेटिविटी भरी रहती है, जो नकारात्मक सोचते हैं, वे लोग ही इस प्रकार का विचार करते हैं। मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग मंदिर की बजाय अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और वृद्धाश्रमों की आवश्यकता को जरूरी समझते हैं, तो उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में कौन सा स्कूल शुरू किया है, आपने कौन सा वृद्धाश्रम शुरू किया है, कौन सा कॉलेज और अस्पताल आपने बनाई है, या कहां आपने डोनेशन दिए हैं। जिस दिन हमारी समाज में से मंदिर खत्म हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारे लिए सारी अस्पतालें, स्कूल और कॉलेज सब केयरलेस, यूजलेस हो जाएंगे, हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। मैं पुनः इस बात कहता हूं, आज कोरोना की इस विकट संकट की स्थिति में तुम कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सी अस्पताल काम आ रही है, मुझे बताएं। देश की सरकार ने कौन सी जनता को बचा लिया है, देश के लोग किसको बचा पा रहे हैं। अंत तो गत्वा तुम्हारे लिए एक ही शरण है, और वह शरण है धम्मो शरणम गच्छामि। धर्म नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा का दरबार ही ऐसा जिस दरवाजे पर अपने माथे पर, अपने हाथों को जोड़ने पर, अपने पांव से चल के जाने पर हमारे सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं, और कोई दुख दर्द दूर नहीं कर सकते हैं। अस्पताल तुम्हारे लिए शरीर का इलाज करा सकती है, वो भी अनसक्सेस है। कोरोना की महामारी में आज जितनी तबाही, चाहे वो दवाइयों के नाम पर हो, चाहे मेडिकल के नाम पर हो, चाहे मेडिकल साइंस के नाम पर हो, चाहे वो मेडिकल साइंस को चैलेंज देने वाले डॉक्टरों के नाम पर हो, आज जितनी तबाही हो रही है, हमारी इन शताब्दियों में इतनी तबाही कभी नहीं हुई। आज इंसान अपनी मौत से तो मर ही रहा है, किंतु अपनी मौत से मरने के साथ साथ जो कोरोना की इस स्थिति में लोगों में डाल करके उन्हें जो तबाह किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी विकट स्थिति है। यदि हम इन्हीं संकट की घड़ियों में चाहे बाहर रहें, चाहे हम किसी जंगल में हैं, चाहे हम किसी पेड़ के नीचे हों या किसी झोपड़ी में रहते हों, यदि आप वहां बैठ करके परमात्मा को स्मरण करते थे, भगवान को स्मरण करते थे, तो तुम्हारे लिए जो है कभी भी ऐसा अवसर नहीं आता कि तुम्हें डॉक्टरों के पास जाने की नौबत आती। तुम्हें डॉक्टरों की नौबत से बचने के लिए डॉक्टरों आवाज आ रही ना हमारी? हाँ आ रही है महाराज जी, आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है महाराज जी। हाँ परिवार बोलते हो सही, आवाज आ रही क्या? आ रही है महाराज जी, लेकिन थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ा कट के आ रही है। दूसरा लगा, आवाज आ रही ना? आ रही है महाराज जी, आ रही है। एक सेकंड महाराज जी का देते रहो, नहीं तो मैं खाली बोलता रहूं। तो जरा इससे कि लोगों को आप सुनिए, मेरी बात को आगे सुनिए। तो मैं आपके लिए कह रहा था कि एक बार यदि अपना माथा
किसी अस्पताल और किसी डॉक्टर के पास जाने के पहले मंदिर में टिक दिया होता, अपनी बुद्धि को यदि हमने आस्तिक की बुद्धि के रूप में बना लिया होता तो हमारे लिए संकट की घड़ी और इस संकट का समय कभी नहीं आता। मैं आपके लिए बता दूं, आज इस उपाय हमारे पास है इस अष्टानी का महापर्व के इस पावन अवसर पर, जबकि घर घर में सिद्ध चक्र की हो रहा हो, तो ऐसे अवसर पर हमारे लिए इन मंदिरों की बड़ी आवश्यकता हो। ये मंदिर चाहे गृह मंदिर हो, कोई से भी मेरे लिए सभी प्रकार से मंत्रों की आवश्यकता है। जितना आपको अपने परिवार मेडिसिन की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा है, वैसे उतनी हमारे लिए अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने जीवन में हैं, तो हम मंदिरों में जाकर के अपने पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं। शुभ घटना का कारण घटना से ग्रसित होना, किसी भी प्रकार से रोगों का शिकार बनना, किसी प्रपत्ति ग्रस्त होना, ये सब हमारे चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि इस असंख्यात जीव राशि में, अनंत जीव राशि में सिर्फ हमारा ही अकेले का अशुभ कर्म का उदय नहीं है, बल्कि समष्टि में विचरण करने वाले अनंत ऐसे जीव हैं जिनको एक साथ अशुभ कर्म का, पाप कर्म का उदय आ सकता है। इसलिए इस पाप कर्म के उदय से बचने के लिए हमें कुछ पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। यदि हम पुण्य कर्म कर सकते हैं तो सिर्फ परमात्मा के निकट, गुरु के निकट, मुनि के निकट, मंदिर के निकट जाकर के अपने पापों को हम कम करके पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। इसलिए ये जो मंदिर होते हैं वे सामूहिक रूप से पूजा भक्ति करने के लिए होते हैं, सामूहिक रूप से पूजा विधान अर्चा करने के लिए होते हैं। और हमारे घर में जो मंदिर होता है वो अपने पारिवारिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अपना पूजन भजन एवं पाप करने के लिए और पापों के प्रक्षालन करने के लिए होते हैं। इसलिए मंदिरों की बड़ी आवश्यकता होती है। जहाँ समाज होती है वहाँ मंदिर होते हैं, जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ कोई ना कोई उत्सव निरंतर होता रहता है। उत्सव होने से हमारे लिए पुण्य के दरवाजे खुल जाते हैं, पुण्य का रास्ता खुल जाता है। इसलिए इन मंदिरों की आवश्यकता हमारे लिए अवश्य समझना चाहिए और मंदिरों को हमारे लिए सुरक्षित और साफ एंड नेट और क्लीन रखने के लिए हमें उसको जितना व्यवस्थित रखना चाहिए, उतना ही हमारे लिए उन मंदिरों में साफ सफाई और क्लीननेस के साथ साथ उतनी पूजा और भक्ति भी करना चाहिए। मंदिर की प्रतिमाएं कोई शो के लिए नहीं है, मंदिर की प्रतिमाएं सिर्फ वो दर्शनीय नहीं है, बल्कि वो पूजनीय होती है। जो बिना प्रतिष्ठा की जो फोटो होती है, बिना प्रतिष्ठा की कोई मूर्तियां होती हैं, वे दर्शनीय है, वे स्टेचू के रूप में होती है। और मंदिरों में जो प्रतिमाएं विराजमान करते हैं उन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पंच कल्याणक करते हैं। उनको पंच कल्याणक और प्राण प्रतिष्ठा करके उन प्रतिमाओं को हम भक्ति पूर्वक मंदिर में विराजमान करते हैं। घर में भी जो प्रतिमा हमारे लिए रखनी होती, प्रतिमा भी हम प्राण प्रतिष्ठा करके घर में विराजमान करें। आज कोरोना की स्थिति में लोगों को इस शताब्दी में समझ में आ गया है कि घर में हमारे लिए प्रतिमा की कितनी बड़ी आवश्यकता है। आज घर में मंदिर है, घर में चैत्यालय है, तो आप दर्शन कर पा रहे, पूजन कर पा रहे, अपना पर्व और त्योहार मना पा रहे। अन्यथा यदि ये मंदिर तुम्हारे पास मूर्ति नहीं होती थी तो आपको कैसे दर्शन पूजन अभिषेक का अवसर मिलता था।
इसलिए गृह चैत्यालय की परम आवश्यकता है। ये मंदिर, ये मूर्तियां, ये तीर्थ हमारे लिए संस्कार देती है, हमारे लिए सम्यक दर्शन का आचरण सिखाती है। ये मंदिर, ये मूर्तियां, ये तीर्थ हमारे लिए सम्यक दर्शन के साथ साथ मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा देती है। इसलिए इन मंदिरों में और घर के चैत्यालय में इन मूर्तियों को रखा जाता है। महानुभावों, ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि मंदिर, मूर्तियों की पूजा अर्चा, दर्शन करने का कार्य 3 गति के जीव करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्य देव गति के जीव करते हैं। अकेले देवगति में असंख्यात मंदिर हैं, जो भवनवासी के, बेंतरवासी के और ज्योतिषवासी देवों के हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ मंदिर, लोग बोलते हैं चतुर्थकालीन मंदिर है, ये चतुर्थकालीन प्रतिमा है। महानुभावों, मंदिर और मूर्तियां बहुत प्राचीन हो सकती है। ये कितनी प्राचीन हो सकती है तो मैं आपके लिए बता दूं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जो पाठशाला पढ़ते हैं, आप तो बहुत बड़े हो गए, 40-50 साल से आप भगवान को भज रहे, मूर्तियों को पूज रहे, किंतु अभी ये उत्तर नहीं दे पाते हैं कि जैन धर्म कब से है। जबकि छोटे छोटे बच्चे इसका उत्तर देते हैं कि जैन धर्म अनादि काल से है, क्योंकि जैन धर्म का नमोकार मंत्र अनादि काल से है। और नमोकार मंत्र यदि अनादि काल से है तो नमोकार मंत्र में बताए हुए 5 परमिष्टि वो भी अनादि काल से है। इन 5 परमिष्टियों की मूर्ति बनाने की परंपरा भी अनादि काल से है। इन 5 परमिष्टियों की मूर्तियों की पूजा अर्चा करने की परंपरा भी अनादि काल से है। ना तो हम अपने हिसाब से मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर बनाने की भी एक विज्ञान है, मंदिर बनाने का भी एक शास्त्र है। जैसे अपने को घर बनाने के लिए वास्तु शास्त्र है, अपने लिए कोई शर्ट कपड़े सिलने के लिए कोई शास्त्र है, साइंस है, विज्ञान है, भूमि की रचना करने के लिए विज्ञान है। इसी प्रकार मंदिर बनाने की भी विज्ञान है कि मंदिर कैसे बनाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अकेले भवन लोक में जो रजिस्टर्ड मंदिर है, रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि ऑफिशियल, रजिस्टर्ड का मतलब है कि वे मंदिर शास्त्रोक्त रीति से बने हैं। वे मंदिर 7,72,00,000 मंदिर अकेले भवन लोक में है, भवन वासियों के हैं। इसके अलावा और भी असंख्यात मंदिर हैं, बेंतरवासी, ज्योतिषवासी के असंख्यात मंदिर कहे गए हैं। अब आगे आप सुनिए, इन मंदिरों में 84,97,023 मंदिर वैमानिक वासी देवों के हैं। और हमारे मध्य लोक में बोले तो 13 दीप पर्यंत, नंदीश्वर के आगे भी कुछ मंदिर हैं। ये सारे मंदिर मिला करके 458 मंदिर हैं। टोटल मिला करके 8,56,97,481 मंदिर टोटल मंदिर कहे गए हैं। आप इन मंदिरों की कल्पना नहीं कर सकते कि इन मंदिरों की कैसे व्यवस्था होगी, कौन बनाते, इनको कोई बनाता नहीं, सब अनादि निधन है, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक के मंदिर रहेंगे। इन मंदिरों में जाने वाले जो हैं वे सब पुण्य का अर्जन करते हैं। खास तौर से मनुष्य लोक के बाहर वे मंदिर जो है सिर्फ कौन जाते हैं तो वहां जाने वाले सिर्फ देवी देवता होते हैं, चतुर्निकाय के देव होते हैं। एक एक मंदिरों की पोजीशन को मैं आपको बता दूं। उत्कृष्ट रीति से जो सबसे बड़ी साइज के मंदिर हैं वे मंदिर 100 योजन लंबे हैं, 50 योजन चौड़े हैं और 75 योजन ऊंचे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सिर्फ बोलेंगे ये सिर्फ एक भ्रम है। ऐसा हो सकता है क्या इतने लंबे चौड़े मंदिर? मैं बताऊं आपके लिए, 100 योजन लंबे मतलब 400
मील लंबे, मतलब 400 कोस मतलब 800 मील लंबे, 1200 किलोमीटर लंबे मंदिर है। इतना बड़ा बड़ा मंदिर है और 50 योजन चौड़े हैं और 75 योजन जो है वो ऊंचे हैं। उत्कृष्ट मंदिर है। जबकि इन्हीं मंदिरों में यदि हम मध्यम साइज के मंदिरों की बात करते हैं तो वे 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े और 37.5 योजन जो है वो ऊंचे हैं। यदि हम सबसे जघन्य मंदिर की बात करते हैं तो 25 योजन लंबे और 12.5 योजन चौड़े और सवाया अर्थात लगभग 18 योजन की ऊंचाई वाले मंदिर है। ये अकृत्रिम मंदिर हैं जो हमारे अढ़ाई द्वीप के बाहर है, मनुष्य लोक के बाहर है। मनुष्य लोक के भीतर रहने वाले जो रजताचल, जम्बू अथवा सालमली वृक्ष पर अथवा जो हमारे चैत्य के मंदिर हैं, वे मंदिर सबसे छोटे साइज के हैं। वे मंदिर लगभग 2 मील लंबे हैं और 1 मील चौड़े हैं और लगभग जो है वो पौन क्योस बोले तो 1.5 किलोमीटर, 1.5 मील ऊंचे हैं। इतने लंबे चौड़े मंदिर हैं। इनका ये शास्त्र है, इनके विज्ञान है। इन मंदिरों को घेर करके 3 बड़े बड़े परकोटे होते। किसी भी मंदिर को हमें कंपाउंड के बिना नहीं बनाना चाहिए। आजकल अक्सर देखा जाता है मंदिरों में चोरी होती है, मंदिरों में कभी आग लग जाती है, कभी प्रतिमाएं टूट जाती हैं, कभी हमारे झंडे अथवा शिखर गिर जाते हैं, कभी मंदिर पर बिजली गिर जाती है और हमारे मंदिर ध्वस्त हो जाते हैं। क्यों? हमने शास्त्रोक्त पद्धति का सहारा नहीं लिया, इसलिए ये पोजीशन बनती है। जो मंदिर शास्त्रोक्त पद्धति से बनाए जाते हैं वे सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक टिक करके रहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं पूरा आपको वास्तु शास्त्र नहीं बता रहा हूं, ना शिल्प शास्त्र बता रहा हूं, किंतु एक सामान्य बात बता रहा हूं कि मंदिर की जहां हमारे लिए रचना करनी होती, बनाना होता है, वो भूमि अत्यंत शुद्ध होना, सर्वांग परिपूर्ण होना, वास्तु के अनुरूप होना, नॉर्थ ईस्ट में उसका ढलान होना, साउथ वेस्ट में थोड़ी ऊंची होना एवं नॉर्थ वेस्ट से ही उसका प्रवेश द्वार होना, मूर्ति का नॉर्थ ईस्ट से ही उसका प्रवेश होना अथवा पूर्व से चलेगा, उत्तर दिशा से चलेगा। भगवान की मूर्ति किसी भी पोजीशन में हमारे लिए नॉर्थ अथवा ईस्ट फेसिंग ही बैठाना चाहिए। साउथ अथवा वेस्ट फेसिंग में कभी भी समाज के बीच में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। हमें यदि सामाजिक तौर पर इसका लाभ लेना है तो हमें मंदिर की मूल नायक प्रतिमा पद्मासन ही रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में घर चैत्यालय में अथवा मंदिर की मूल नायक प्रतिमा खड़गासन पोजीशन में हमारे लिए नहीं बनाना चाहिए। खड़गासन मूर्तियां मंदिरों में हो सकती किंतु मूल नायक के रूप में नहीं होगी। एवं किसी भी तीर्थ क्षेत्र के निर्माण करने में भी पद्मासन की पोजीशन वाली मूल नायक प्रतिमा बनानी चाहिए। बाकी की मूर्तियों को हम खड़गासन का रूप दे सकते हैं। महानुभावों, कृत्रिम अकृत्रिम 2 प्रकार के चैत्यालय मंदिर होते। चैत्यालय शब्द है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि चैत्यालय माने शिखर रहे, नहीं। जो भी मंदिर बनेंगे वो शिखर के साथ बनेंगे, बिना शिखर के कोई मंदिर नहीं होते। सिर्फ गृह चैत्यालय में हमारे लिए आमल सार्थक बनाना चाहिए, उसके ऊपर हमें शिखर मतलब कलश नहीं लगाना चाहिए। गृह चैत्यालय में हमें ध्वजा भी नहीं लगानी चाहिए। बाकी सार्वजनिक मंदिरों पर ध्वजा आदि चढ़ाई जाती है, कलश आदि जाते हैं, उसको हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मंदिर अनादि निधन है वो तो किसी ने बनाए ही नहीं है। बाकी ये जो कृत्रिम मंदिर है ये हमारे तुम्हारे द्वारा बनाए जाते, इनको भी हमें एक वास्तु शास्त्र का सहारा लेकर के बनाना चाहिए। हर मंदिर पर शिखर हो, हर मंदिर पर ध्वजाएं हो। लगभग आजकल रंग बिरंगे मंदिर बनाने लगे, किंतु मंदिरों के लिए एकदम व्हाइटनेस होना चाहिए, व्हाइट मंदिर होना चाहिए। व्हाइट का मतलब है सफेद होना चाहिए, शुभ्र वर्ण के होना चाहिए, दूध के माफिक, बर्फ के माफिक, स्फटिक की तरह
हमारे मंदिर जो है वो शुभ्र वर्ण के होना चाहिए। शुभ्र वर्ण के मंदिर अत्यंत सुंदर और अत्यंत शुभ माने जाते हैं, और तभी इन मंदिरों में जो है विशेष रूप से अतिशय आदि जागृत होता है। मैं अकृत्रिम चैत्यालय की बात कर रहा हूं कि अकृत्रिम चैत्यालय के चारों तरफ परकोटा होता है, चारों तरफ उसमें पानी भी होता है, चैत्य भूमि भी होती है, उसमें सिद्धार्थ वृक्ष भी है, चैत्य वृक्ष भी होते हैं, और उन मंदिरों में जो है गर्भगृह होता है। ग्रह अनेक नहीं होते। आजकल मंदिर एक, आजकल की पोजीशन में मंदिर एक बनाते हैं और हम वेदियां बहुत सारी बना देते हैं, वो गलत होता है। एक मंदिर एक वेदी। फिर सुन लीजिए आप, समाज में एक मंदिर एक वेदी हो, और उन वेदियों पर प्रतिमाएं कितनी होती हैं? तो 108 होती है गिनती की, ये अकेली प्रतिमा नहीं होती है। एक प्रतिमा को विराजमान करने के बाद उसके बाजू में जो दूसरी प्रतिमा रखते हैं, उस प्रतिमा की जितनी हाइट है उतनी हाइट छोड़ करके हमें दूसरी प्रतिमा उतनी दूरी पर रखना चाहिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरह से इन मूर्तियों का अंतर रहना चाहिए। एक मूर्ति दूसरे मूर्ति से जो है वो घर्षण को प्राप्त ना हो, मूर्ति के पांव से पांव ना लगे, एक मूर्ति दूसरी मूर्ति से ना टकराए। अकृत्रिम चैत्यालय की व्यवस्था तो इसी प्रकार की व्यवस्था है, और इस प्रकार की व्यवस्था में वहाँ 108 प्रतिमाएं होती हैं। वे अकृत्रिम चैत्यालय की प्रतिमाएं तो 500 धनुष की ऊंची होती है, मतलब लगभग 30,000, हाँ 500 धनुष बोले तो 2000, हाँ लगभग 3000 फुट की हाइट वाली एक एक प्रतिमा पर विराजमान होती, इसलिए तो वो मंदिर इतने बड़े बड़े मंदिर होते हैं। अब सुनिए, ये जो मंदिर है, इनकी जो प्रतिमाएं हैं, वे प्रतिमाएं नियमतः यक्ष यक्षिणी से सहित होती हैं। एक तरफ सनत कुमार यक्ष, एक तरफ सर्वान्यक्ष, एक तरफ लक्ष्मी देवी, दूसरी तरफ सरस्वती देवी। वहां पर सारी की सारी जो रचना होती है शास्त्रोक्त पद्धति से होती है। 32 चमरधारी होते, जो एक हाथ में 2 चमर डोलाते हैं, तो 32 दूनी 64 चमर इन भगवान के ऊपर डुलाए जाते हैं। एवं वहां पर अष्ट प्रातिहार्य 108 होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना, भृंगार है, कलश है, दर्पण है, चामर है, ध्वज है, छत्र है, पंखा बोले तो व्यंजन है, और सुप्रतिष्ठ माने स्थापना है। तो ये एक एक भी 108 होते हैं। वाह, क्या वैभव इनका होता है। ऐसी इन प्रतिमाओं को देखने मात्र से हमारे तो रोमांच खड़े हो जाते हैं, हमारा अनादिकालीन मिथ्यात्व गल जाता है। जो निधत्ती और निकाचित हमारे कर्म है, वो निधत्ती निकाचित कर्म भी भगवान के दर्शन से दूर हो जाता है। इस मंदिर में एक श्री मंडप भूमि होती है, वहां पर बैठ करके सब लोग पूजा अर्चा करते हैं। बड़े बड़े कलशों से वहां पर अभिषेक किया जाता है। जो हमारे अढ़ाई दीप के भीतर के मंदिर हैं, वहां यहाँ के भी मनुष्य जाके पूजा अर्चा करते हैं। जैसे सुदर्शन मेरु है, पंचमेरु है, अथवा जम्बू द्वीप के सालमली चैत्यादि वृक्ष हैं, अथवा कुलाचनों पर स्थित जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में भरत ऐरावत विदेश क्षेत्र के अथवा विद्याधर श्रेणी के विद्याधर लोग जाकर के पूजा अभिषेक बड़े भक्ति भाव के साथ करते हैं। वहां पर निरंतर धूप घट सोने के होते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं। अरे आपकी बात छोड़ो, चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी वहां पर जो हैं वे अपनी पूजा अर्चा करते हैं। वे भी जाकर के जो हैं वहां पर दर्शन लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, वहां पर भगवान की स्तुति करते हैं। आप सोचेंगे इन चारण रिद्धिधारी मुनीश्वरों को पूजा की क्या आवश्यकता है? अरे आप मूलाचार ग्रंथ जब पढ़ेंगे, भगवती आराधना पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि जब कोई श्रावक श्राविका भगवान का पूजा अभिषेक कर रहा होता है, तो मुनि महाराज जी उसमें हाथ लगाते हैं। ये द्रव्य पूजा ही है। भाव पूजा तो ध्यान में लीन होना है। और कोई श्रावक यदि नारियल चढ़ा रहा तो महाराज का भी हाथ लगवा लेते हैं, अभिषेक के कलश में हाथ लगवा लेते हैं। ये सब द्रव्य पूजा के अंतर्गत बात आती है।
मुनि राजों को ऐसा करने से उनके चारित्र में भी विशुद्धि आती है, उनका चारित्र भी बढ़ता है। और वहीं पर एक अभिषेक मंडप होता है जहां पर लोग अभिषेक देखने के लिए बैठते हैं। यदि देवी देवता हैं तो असंख्यात बैठ करके देखते हैं। कई असंख्यात लोग देवी देवता भगवान का पंचामृत अभिषेक करते हैं। वहां नाट्यशाला होती है, उसमें भगवान के तीर्थंकरों के चरित्र को बताने वाले नृत्य आदि होते रहते हैं। बहुत सुंदर रचना है, कल्पनातीत रचना है। इन कल्पनातीत रचना के बारे में मैं आपके लिए पूरा नहीं कह सकता हूँ, किंतु जब मैं इन अकृत्रिम चैत्यालयों का विचार करता हूँ और ध्यान में लीन होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्मों में इन अकृत्रिम चैत्यालयों की खूब वंदना पूजा भक्ति किया हुआ हूँ। एक विशेषता है इन मंदिरों की कि जो भी देवी देवता हैं उनके यहाँ भी मंदिर होते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे इन्हें जिन देव मान करके पूजते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे इन्हें कुल देवता मान करके पूजते हैं। पूजते सभी हैं, इसीलिए कहा देवासुरेंद्र नर नाग समार्चिते प्या पाप प्रणाश कर भव्य मनो हरे प्या। देखिए पहले 2 लाइन का अर्थ समझ लीजिए। ये मंदिर देवा सुरेंद्र नर नाग समार्चिते प्या, देवों के द्वारा, नागेंद्र के द्वारा, खगेंद्र के द्वारा, सुरेंद्र के द्वारा, असुरेंद्र के द्वारा, नरेंद्रों के द्वारा ये मंदिर पूजनीय है। देवा सुरेंद्र नर नाग समार्चितेभ्या पाप प्रणाश कर बप मनोहरेभ्या। ये हमारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। यदि आप रास्ते से निकल रहे और जैन मंदिर आपको दिख गया, जैन मंदिर का शिखर भी दिख गया और आपने सिर्फ उतना देख करके भी यदि प्रणाम कर लिया तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके उपरांत पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। और कैसे हैं? घंटा ध्वजादि परिवार विभूषिते नित्यम नमो जिन जिनालेभ्य। ये मंदिर घंटा ध्वजा तोरण आदि से सहित होना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों को अपनी शादी की सालगिरह पर कुछ भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारा रिसेप्शन होता है, तुमको गिफ्ट आती है, मैं समझता हूँ सब नाशमान है। इससे कोई पुण्य नहीं बल्कि पाप होता है। यदि आप अपनी शादी के समय, रिसेप्शन के समय, अपने जन्म के समय, अपनी शादी की सालगिरह के समय अथवा अपने दादा दादी के पुण्यतिथि के निमित्त मंदिरों में आप ये चीज दीजिए। मंदिरों को आप कितना सजा सकते हो उतना सजाइए। मंदिर में घंटा दीजिए, अष्ट द्रव्य दीजिए, अष्ट मंगल प्रातिहार दीजिए, पांडुक सुला दीजिए, मंदिर में पूजन के बर्तन दीजिए, मंदिर में जो है ध्वजा लगवाइए, मंदिर में रंग रोशन कराइए। मंदिर को आप कितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाइए। जितना अच्छा मंदिर उतना अच्छा परिवार, उतनी अच्छी समाज, उतने अच्छे देश। आजकल कई बातें हमारे व्हाट्सएप आदि पर फैलती रहती हैं, उसमें ये बताते कि फलानी मूर्ति पर से पानी बह रहा है, फलानी मूर्ति रो रही है, उसमें आंसू टपक रहे हैं। कोई कहता मुझे हंसते हुए प्रतिमा दिखती है, कोई कहता मुझे रोते हुए दिख रही है, कोई कहता मुझे टेढ़ी दिख रही। वाह क्या आश्चर्य, कितना अतिशय हो रहा। मैं आपको बता दूं ये अतिशय नहीं है, ये सब अशुभ संकेत है। यदि किसी को व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक रूप में मूर्ति हंसती रोती हुई, तिरछी टेढ़ी दृष्टि करी हुए, दांत निकले हुए दिखलाई पड़े, अंग भंग आदि हमारे लिए टूटे हुए दिखलाई पड़े, उसका छत्र भी टूटा हुआ दिखलाई पड़े, मंदिर का कलश टूट जाए, ध्वजा टूट जाए, वेदी टूट जाए, सिंहासन टूट जाए, अथवा किसी से अभिषेक पूजा करते समय उसकी स्थापना गिर जाए, कलश गिर जाए, आरती गिर जाए, ये सब अशुभ संकेत हैं। इन अशुभ संकेतों से बचने के लिए हमें जाप करनी चाहिए, शांति विधान करना चाहिए, होम और हवन करके पुण्याय वाचन भी कराना चाहिए। यदि मंदिरों में चमगादड़ प्रवेश कर जाए, कौवे आदि चले जाए, मांसाहारी लोग चले जाए, अस्पर्श लोग चले जाए, चोर चोरी करने चला जाए, तो भी हमें मंदिरों की पुनः शुद्धि करके हमें होम हवन और शांति पाठ विधान आदि करना चाहिए। मंदिरों में होने वाली इन घटनाओं को हम अतिशय का रूप ना दें, कभी भी हम इसे अतिशय ना माने।
लोग भ्रम में डाल रहे हैं। लोग इस प्रकार से जो है संभ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि मूर्ति में पसीना बह रहा है, पानी आ रहा है, तो बोले देव अभिषेक कर रहा है। अरे देव अभिषेक करेंगे तो एक एक बूंद अभिषेक नहीं करेंगे। देव अभिषेक करेंगे तो वो घड़े भर भर के अभिषेक करेंगे, और एक घड़े से नहीं करेंगे, वो पूरे सैकड़ों घड़ों से भर के करेंगे। तुम्हें मंदिर में प्रवेश करते नहीं बनेगा, इतना गंदोदक हो जाएगा। इसलिए आलतू फालतू की ये जो बातें आजकल व्हाट्सएप पर फेंकने लगे, छाटने लगे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। इसको अपने लिए सावधान रहना चाहिए। कोरोना महामारी के इस अवसर पर आप मंदिरों के अतिशय को समझें, अष्टानिका महापर्व के इस विशेष पर्व पर सिद्ध चक्र के महत्व को समझें और अपने जीवन को आप जो है सफल बनाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का उद्बोधन। भाई पारस जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आज हमारी सभा, आज हमारी सभा की आवाज। हाँ महाराज जी, हाँ महाराज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ कि भाई ललित जी पाटनी के पिता बबन लाल जी पाटनी, हाँ महाराज जी, एवं सुमन पाटनी, आज उनकी शादी की 56वीं सालगिरह है। मैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 56वीं शादी की सालगिरह पर उन्होंने नमोकार तीर्थ पर आयोजित इस वर्ष के चातुर्मास के लिए 56,000 रुपए की राशि प्रदान की है। तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भाई ललित जी पाटनी ने अपनी माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा के साथ जो समाज सेवा का संकल्प लेके लगभग आज 15 वर्षों से समाज के अध्यक्ष पद पर हैं और अच्छी तरह से औरंगाबाद समाज का संचालन कर रहे हैं, उनको और उनके पूरे परिवार को हमारा आशीर्वाद है। दूसरे नंबर पर हमारे औरंगाबाद के एमसी जैन पत्रकार, वे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी आज शादी की 56वीं सालगिरह है। उनके लिए भी मैं आशीर्वाद देता हूं। और ये जो बच्चा स्क्रीन पर दिख रहा था अभी, अनीस पहाड़े, उसका भी जन्मदिन है, उसको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। अब आगे आप संचालित करेंगे। जय जिनेन्द्र। आपको मैं एक जानकारी दे दूं। आचार्य श्री चातुर्मास कलश समारोह एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव आने वाले 5 तारीख को नमोकार तीर्थ पर आयोजित किया गया है। आपके लिए यह महोत्सव यादगार महोत्सव के रूप में होगा। इस बार गुरु पूर्णिमा बिल्कुल हटकर नए अंदाज में आयोजित की जा रही है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह का आयोजन इस बार गुरु पूर्णिमा पर किया जा रहा है। वो सब कुछ होगा जो आज तक गुरु पूर्णिमा पर होगा, उससे भी ज्यादा होगा, और वो भी आपको घर बैठे देखने मिलेगा, घर बैठे उसमें सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। 5 तारीख को दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक आप सभी लोग अपना समय आरक्षित करके रखें। यह यादगार आयोजन, आप सभी इसमें जरूर जरूर सम्मिलित हुए। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का दौर। आइए हम चलते हैं आचार्य श्री से अपनी जिज्ञासा जानने के लिए। जो भी अपनी जिज्ञासा जानना चाहता है वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, उसमें रेज हैंड करके एक बटन है, उसे क्लिक करे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मैं चलता हूँ सबसे पहले विलास जी लोहाड़े की ओर। विलास जी लोहाड़े, जय जिनेन्द्र। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सवाल है, बच्चे का मुंडन करना है तो उसको कैसा करना, क्या करना? लोहाड़े जी आवाज क्लियर नहीं आई। महाराज जी, इनका सवाल है बच्चे का मुंडन अगर करना है तो कैसे करने? अब ये भी सवाल है क्या? बच्चे का मुंडन करना है तो अच्छा शुभ मुहूर्त देख करके और ऐसो शुभ तिथि में करना चाहिए। कराने के बाद शांति विधान करा और ऐसो समाज में कुछ अच्छे कार्य करो, मंदिर के लिए दान दो, आपके बच्चे का मुंडन अच्छे से हो जाएगा। उसको तारीख वगैरह कौन सी? अब ये सब बातें जनरल बातें हैं, ये हम ऐसा नहीं बता सकते कि इस तारीख को, अभी बाद में बात करेंगे। दूसरा और एक प्रश्न है, एक बार में एक ही अगला प्रश्न है छाया जी पाटनी, उन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा है, अपना वीडियो ऑन करें, तब तक हम चलते हैं।
शिवानी जी की, शिवानी। अच्छा, बात बोलो। नमस्ते महाराज जी। बोलो शांता भाई। हाँ बोलिए। मैं शांता भाई बोल रही मालेगांव से। बोलो। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बोलिए शांता भाई बोलिए। शायद उनका नेटवर्क कम है। आओ आगे लीजिए, दूसरा लीजिए। नमस्ते महाराज। आपका नेटवर्क कम है, तब तक हम चलते हैं नीलम जी अजमेर। नमस्ते महाराज जी, सब परिवार की तरफ से। आपका स्वास्थ्य वगैरह कैसे क्यों है? हाथ क्यों आ रहे हैं? आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही बेटा? नहीं, इनका तो बंद है महाराज जी, वो उनका आवाज आ रहा था मालेगांव से। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। चले हम चलते हैं नीलम जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। महाराज जी, हम हमारे दोस्तों को बताते हैं कि हमारे गुरु नग्न रहते पर वो हंसते हम पर, तो उनको कैसे समझाए? हाँ, उनको समझाने का तरीका ये है कि धर्म राग में नहीं है, धर्म वैराग्यता में है, वैराग्य भावों में है। और जब शरीर भी हमारा नहीं है तो शरीर के अलावा अन्य दूसरे द्रव्य पदार्थ हमारे कैसे हो सकते हैं। तो हमारा जो संस्कृति है वो अध्यात्म और त्याग प्रधान संस्कृति है। अध्यात्म और त्याग प्रधान संस्कृति में किसी प्रकार की विषय वासनाओं कसाओं के लिए स्थान नहीं होता है। इसलिए हमारे सब कुछ स्त्री संपन्नता होने के बावजूद भी इसे वो सब कुछ त्याग करके अब अपनी आत्मा के कल्याण में लग चुके हैं। इसलिए वो नग्न नहीं बल्कि निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हुए हैं, आत्मा के स्वरूप को, दिगंबरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारे जो मुनिगण होते हैं वे दिगंबर अवस्था में रहते हैं। इस तरीके से उनको कन्वेंस करें और अपने जैन साधुओं के त्याग के बारे में आप उनके लिए बताएं कि इनका त्याग कितना त्याग होता है। अगला क्वेश्चन। भारत जी अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है पुष्पा जी चुड़ियाल श्रीरामपुर। बोलिए मम्मी। मम्मी प्रश्न बोलिए। आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज नहीं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऋषिमंडल स्तोत्र में आता है, आचाम्लादि तपा कृत्वा पूजयित्वा जिनावली अष्टसहस्र को जाप्य कार्य सिद्धि हेतवे। आचाम्लादि तप क्या होता है? आचाम्लादि तपा। सुनिए मेरी बात सुनिए चूड़ीवाल जी। आचाम्ल तप का मतलब होता है कि बिना मिर्ची मसाले अलूना भोजन करना अथवा सिर्फ चावल और मट्ठा खाना, बाकी कुछ नहीं। इस प्रकार से जो इस स्तोत्र का पाठ करे उसे उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है रिद्धिमा जी पाटनी। बोलो रिद्धिमा। आवाज नहीं आ रही रिद्धिमा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। बोलिए। महाराज जी, भगवान के ऐसे अलग अलग रंग कैसे होते हैं? हाँ, भगवान भी जैसे हम लोगों का शरीर की बॉडी का कलर होता है वैसे भगवान की भी शरीर अर्थात बॉडी का कलर होता है। जैसे हम लोगों में कोई ब्लैक होते हैं, कोई थोड़े कम ब्लैक होते हैं, कोई व्हाइट होते हैं, फॉरेन कंट्री के लोग और अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो तीर्थंकर हैं वे तीर्थंकर 5 कलर में हुए, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, शेष कहे कंचन वर्ण तिनके चरणन नत भाल। चंदा प्रभु और पुष्पदंत सफेद कलर के हुए, दूध के समान सफेद हैं। पदम प्रभु और वासु पूज्य लाल कलर के हैं, रेड कलर के हैं। सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ ये श्याम वर्ण के हैं।
मुनि सुब्रत और नेमिनाथ तीर्थंकर हरे कलर के हैं, बाकी सभी तीर्थंकर गोल्डन कलर के तीर्थंकर हैं। ये उनको जन्म से ही ऐसा शरीर होता है, और जब वे केवल ज्ञानी अरहंत बन जाते हैं तो सबका शरीर जो है स्फटिक के समान, चांदी के समान, दूध के समान सफेद हो जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महावीर जी अजमेरा, बोलिए 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 आप, आवाज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूजा में 6 से 4 लाइनें होती है, तो 2 लाइन पढ़ने से मतलब सही रहता है या उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है? जी 4 लाइनें होती हैं पूजा तो उनमें से में जैसे 4 लाइनें होती है, आगे बोलो आगे। तो 2 ही लाइन अपन पढ़ते हैं, 2 लाइन की नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें कोई दोष तो नहीं लगता है ना? ऐसा है कि वो लय और संगीत को बैठाने के लिए 4-4 लाइनें हैं। एक्चुअली तो ऊपर की 2 लाइन में ही पूजा का सेंस आ जाता है, तो हर पूजा में 2 लाइन कॉमन होती है और 2 लाइन तो जो नई लाइन उसको हम पढ़ते हैं, जो कॉमन लाइन होती है। कई बार लोग जल्दी में होते, टाइम कम होता है, तो फिर 2-2 लाइन पढ़ करके उस स्तुति या स्तोत्र को या पूजा को पूरा कर दिया जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। और यदि टाइम हमारे पास है तो हम फिर पूरी 4-4 लाइन पढ़ करके उस स्तुति स्तोत्र या पूजा को हम पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इंदु बालाजी लोहाड़े। वहां तो कोई दिखाई नहीं रहा। बोलिए। हाँ बोलो। अरे मम्मी है आपकी, बहुत अच्छा। बोलो बोलो। हाँ हाँ मैंने आज एक किताब में पढ़ा, जैन साधु नग्न रहते हैं तो अश्लीलता कैसे? जैन हाँ, आज व्हाट्सएप पर मैटर आया है। हाँ। उसके लिए हमारे बेटे पारस लोहाड़े ने महासभा के युवा महासभा के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य किया है, और उसको आज एक ही दिन में चैलेंज कर दिया और अपनी शक्ति दिखाई, एकता दिखाई। तो शक्ति और एकता दिखाने के कारण जो इंदौर से जो किताब छपी थी, उन्होंने इस बात को मंजूर कर लिया कि आगे हम सिलेबस में ये ऐसा पाठ्यक्रम नहीं देंगे। दिगंबर जैन मुनि के बारे में उस लेखक को मालूम नहीं था, इसलिए उसने अश्लीलता के शब्द का प्रयोग किया। उसने माफी मांगी और आगे से मैं ऐसा सिलेबस में एक पाठ सम्मिलित नहीं करूंगा, ये भी बात स्वीकार कर ले। आज हमारी पारस लोहाड़े की मम्मी इंदु बाला लोहाड़े ने ये प्रश्न पूछा है और सारे देशवासियों के लिए ये जागृत कर दिया उन्होंने कि हमारे मुनि राग के नहीं, वैराग्य के, भोग के नहीं, त्याग के प्रतीक होते हैं। ये संसार के नहीं, अध्यात्म के साधक होते हैं। इसलिए ऐसे मुनिराजों में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी जो है कोई भी गंदे विचार होने की संभावना नहीं होती है। बहुत अच्छा प्रश्न किया इंदु बाला लोहाड़े जी आपने। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। महाराज जी एक इस विषय में जानकारी दे दूं, जो लेखक है वो लेखक दिगंबर जैन है। ये समाज की बहुत बड़ी विटंबना है कि एक दिगंबर जैन लेखक की इस तरह की बातें लिख रहा है। अच्छा, वो लिखने वाला भी दिगंबर जैन था? कोठारी करके नाम है उनका, कोठारी। वो लगता है तो जैन धर्म में पैदा होके, दिगंबर जैन समाज में पैदा होके उसे जैनिज्म का नॉलेज नहीं है, वो नास्तिक बुद्धि वाला आदमी है। कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। आज उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और मान लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नमस्कार। अगला प्रश्न है धीरज जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। एक जिज्ञासा थी, समौशरण और गंधकुटी में क्या फर्क रहता है? मतलब नियम से वो बाद में अगर जो समोसरण है, गंधकुटी है, वो गंधकुटी समोसरण का एक पार्ट है। समोसरण सिर्फ तीर्थंकरों के लिए होता है, जो 24 तीर्थंकर हैं।
और जो तीर्थंकर के बिना सिर्फ अरिहंत बनते हैं, वो सामान्य अरिहंतों के लिए गंधकुटी होती है। जब तीर्थंकर होते हैं, सिर्फ तीर्थंकर ही उपदेश देते हैं, उन्हीं की देशना कीर्ति है, सामान्य अरिहंतों का प्रवचन नहीं होता है। वे सामान्य अरिहंत तीर्थंकर की गंधकुटी के समान उनकी भी गंधकुटी होती है। गंधकुटी का मतलब एक प्रकार का सिंहासन है। जैसे आचार्य बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें जो प्रमुख आचार्य होता है उनका ही उपदेश होता है, और बाकी आचार्यों के सिंहासन तो लगे रहते हैं, किंतु बड़े आचार्य जो हैं वो सबके लिए उपदेश देते हैं। इसी प्रकार से तीर्थंकर के काल में समूह शरण तीर्थंकर को होता है, गंधकुटी सबकी होती है। गंधकुटी का मतलब है जो बीच वाला पोर्शन है, जिसे श्री मंडप भूमि कहते हैं, वो वाला पार्ट सभी केवलियों को होता है। अगला प्रश्न, आज सवाल जवाब का दौर या फिर आरती यही खत्म करते हैं और चलते हैं आरती की ओर। मैं प्रवीण जी लोहाड़े, अरे हम सब लोगों को पिछले 1 महीने से आदत हो गई है प्रवीण जी लोहाड़े की। इस सभा के संचालन बहुत शानदार तरीके से वो करते हैं, और इस सभा में जो जान भरते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज उनके ससुर जी की तबीयत अचानक सीरियस होने की वजह से वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, और आज वो पुणे में है, एकदम सीरियस है उनके ससुर जी, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए। उनके रहने से पारस जी, हाँ, मैं इस अवसर पर प्रवीण जी लोहाड़े को और उनकी संवेदनशीलता की बहुत सराहना करता हूं, और उनके ससुर जी की जो तबीयत खराब है उसके लिए मैं स्वास्थ्य लाभ हो इसके लिए आशीर्वाद देता हूं। आज हमारे इस जूम चैनल पर रोज सुबह पूजा करने वाले, प्रवचन सुनने वाले हैदराबाद से छाया जी, पारस जी बाकलीवाल, और आज उनका जो है अचानक शाम को 5 बजे डेथ हो गई। के परिवार को भी यह पीड़ा सहने की क्षमता प्राप्त हो। छाया बाकलीवाल, विशाल बाकलीवाल को यह कष्ट सहने की साहस प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, ऐसा उनको भी आशीर्वाद देता। अब आगे आरती, हम चलते हैं आरती की ओर। मैं वैशाली दीदी से निवेदन करूंगा वो गुरुदेव की आरती शुरू करें। बोलिए धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, आइए आप सभी लोग मिलकर और आरती करेंगे, और हम सभी लोग मिलकर लाइट है और परिवार सभी लोग दीप जला दीप जला चरणों आए आए और आइए और चलते हैं बड़ी पावन घड़ियों के साथ में कुछ आरती, नई तरह की आरती। चंदा सी चांदनी लागे, सूरज सी किरणा लागे, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। चंदा सी चांदनी लागे, सूरज सी किरणा लागे, चंदा सी चांदनी लागे, सूरज सी किरणा लागे,
हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। शाहगढ़ में जन्म लियो है धन्य है शीला माता, शाहगढ़ में जन्म लियो है धन्य है शीला माता। प्रेमचंद्र जी पिता तुम्हारे, प्रेमचंद्र जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता है गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। सभी गुरु भक्त अपने अपने घरों में से पूरी भक्ति के साथ आरती कर रहे हैं गुरुदेव की पूरी आराधना के साथ। जय हो। सूरज सा था तेज आपका नाम मुलायम मन भाया, सूरज सा था तेज आपका नाम मुलायम मन भाया। बीता बचपन आई जवानी, बीता बचपन आई जवानी, घर से मन अकलाया हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो शिवर, हम सब उतारे तेरी आरती। चंदा सी चांदनी लागे, सूरज सी किरणा लागे, चंदा सी चांदनी लागे, सूरज सी किरणा लागे, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। पूरी भक्ति के साथ में कुंठो सागर गुरुवर ने तुम दीक्षा दे उद्धारा, कुंठो सागर गुरुवर ने तुम दीक्षा दे उद्धारा। देख के तन की कोमलता को, देख के तन की कोमलता को, देवनंदी कह के पुकारा गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो शिवर, हम सब उतारे तेरी आरती। जगमग जगमग दीप जलाए गुरु चरणों में आए, जगमग जगमग दीप जलाए गुरु चरणों में आए। देवनंद जी के दर्शन कर, देवनंद जी के दर्शन कर, दर्शन कर हर्षाए हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। और सारे लोग मिलकर के पूरी भक्ति करेंगे और क्या कहेंगे? बोले परम पूज्य देवनंदी जी गुरुदेव की जयकारा, दोनों हाथों से ऊपर करके जयकारा गुरुदेवा जय जय तो बड़े गुरुदेव। पावन घड़ियों के साथ में हाजी पारस भाई साहब जी हाँ चलिए आइए बड़े प्रेम के साथ में। अरे दुनिया भर में हुक्म चले मेरे शाहगढ़ वाले का, वाह 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 वाह, संसार दीवाना है मेरे शाहगढ़ वाले का, सागर दीवाना है मेरे शाहगढ़ वाले का। ओ दुनिया भर में हुक्म चले मेरे शाहगढ़ वाले का, दुनिया भर में हुक्म चले मेरे शाहगढ़ वाले का, संसार दीवाना है गुरुदेव नंद जी का, संसार दीवाना है गुरुदेव नंद जी का। राकेश भैया कल आपका जन्मदिन था, भक्ति नहीं हो पाई, आज पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करेंगे। जितने भाई लोग हैं हमारे आदरणीय भाई साहब, हमारे जितने चंद्रकांत जी, जरा झूमते हुए कैसे? अरे दुनिया भर में हुक्म चले मेरे शाहगढ़ वाले का, दुनिया भर में हुक्म चले मेरे शाहगढ़ वाले का, संसार दीवाना है मेरे शाहगढ़ वाले का,
संसार दीवाना है मेरे शाहगढ़ वाले का। दुनिया दीवानी है मेरे शाहगढ़ वाले का, संसार दीवाना है मेरे शाहगढ़ वाले का। मेरी किस्मत खुल गई रे नमो कार में आके, मेरी किस्मत खुल गई रे नमो कार में आके, नमो कार में आके बनवासों में गा के, नमो कार में आके बनवासों में गा के। और मुझको ज्ञान पिटारी मिल गई रे नमो कार में आके, मुझको ज्ञान पिटारी मिल गई रे नमो कार में आके। और हमारे जितने भाई लोग हैं, राकेश भैया क्या मेहंदी लगा कर आए हैं? नहीं ना, तो पूरी श्रद्धा के साथ क्या कहेंगे? अरे जब से गुरु दर्शन मिला मनवा मेरा खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। देखते हैं आज महिला वर्ग अच्छी भक्ति करता है कि पुरुष वर्ग भक्ति अच्छी करता है? जो सबसे अच्छी भक्ति करेगा उनको हमारे चंद्रकांत जी सोने की चेन इनाम में देंगे। हाँ, अरे जब से गुरु दर्शन मिला मन मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्शन मिला मन मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज की सभा करते हैं गुरु जी हम तुम्हारे, फासले हटा दो आज सारे। जिनेंद्र, आज की मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव से